नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश मीणा और मैं आप सभी के साथ उपस्थित हुआ हूं होली का रंगारंग उत्सव मनाने के लिए। आज आप और हम सब बहुत सारी बातें करने वाले हैं। होली क्यों मनाई जाती है, होली से जुड़े संबंधित तथ्य, और मैं आपसे पूछने भी वाला हूं होली से जुड़े संबंधित तथ्य, उनका जवाब आपको देना है। साथ में होगी शायरी और म्यूजिक भी होगा और होगी हमारे करियर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, मोटिवेशनल बातें, और साथ ही होली से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी जानकारी और आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। चलिए, तो रंगों का त्योहार होली सिर्फ एक पर्व नहीं है, यह जीवन में खुशियों का रंग भरने का संदेश देता है। हमें सिखाता है कि पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक नई शुरुआत करें। जैसे अलग अलग रंग मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, वैसे ही हमारी एकता और प्यार हमें मजबूत बनाते हैं। इस होली आइए संकल्प ले कि हम केवल चेहरे नहीं, दिलों को भी रंगेंगे दोस्तों, खुशियों के रंगों से, सपनों के रंगों से, है ना। जैसे गुलाल की ठंडक, पानी की बौछार, प्यार की मिठास, खुशियों की बहार। होली का त्योहार रंग हजार, मिलकर मनाएं ये प्यारा त्योहार। इसके अलावा रंग बरसे भीगे चुनर वाली होली है मतवाली, जो नाचे गाए वो भी रंग जाए और जो बच के भागे वो भी पकड़ा जाए, है ना। तो होली में सभी रंग एक साथ मिलते हैं। वैसे ही हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए कई गुणों को अपनाना होगा। जैसे होली में मेहनत, धैर्य, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। होली का संबंध सफलता पे भी लागू होता है, पढ़ाई और होली का। कैसे कि जैसे कि जो जितना डूबेगा उतना ही निखरेगा। जैसे होली के रंग में जो जितना डूबेगा उतना ही निखरेगा। होली के रंगों की तरह अपने सपनों को भी उज्जवल बनाएं और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। ठीक है, आपको क्या पता है कि होली क्यों मनाई जाती? दोस्तों, होली से संबंधित 3-4 अलग अलग मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं जो प्रचलित है। सबसे पहली है होलिका और प्रहलाद की, दूसरी भगवान कामदेव और भगवान शिव की, तीसरी कृष्ण और पूतना की। ठीक है, लेकिन इनमें जो सबसे फेमस है वो है आपकी होलिका और प्रहलाद की। हालांकि जो ये होलिका कौन थी तो मैं आपको बताता हूं कि ऋषि कश्यप और दिति के 4 पुत्र पुत्रियां थे, 2 पुत्र और 2 पुत्री। इसमें से एक पुत्र था हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, और भगवान विष्णु ने वारा का अवतार, आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के खजुराहो में वारा अवतार की एक प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, तो वारा का अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। इसके अलावा एक पुत्र थे, कौन? हिरण्यकश्यप, और एक पुत्रिका थी होलिका और एक पुत्रिका थी सिंहिका। सिंहिका को हनुमान जी ने लंका जाते वक्त जो है उसका वध कर दिया था। तो अब 2 पुत्र पुत्रियों का वध हो गया, अब बचे कितने? 2। तो हिरण्यकश्यप, जिसको हम हिंदी में शुद्ध लिखने में हिरण्यकशिपु कहते हैं, ठीक है, तो इनके यहां एक पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रहलाद, है ना। जब हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी की जो है तपस्या की अमर होने के लिए, ठीक है, तो भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं अमरत्व चाहता हूं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने यह कहा कि अमरत्व का वरदान तो केवल देवताओं को है, ये मैं आपको नहीं दे सकता, कुछ और आप मांग लो। अब वो जो है वो तो अमर होना चाहता था, लेकिन बड़ा ही चालाक था। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि तो फिर मुझे ये बताइए कि मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मैं सुबह मरूं ना शाम मरूं, मैं जो है वो नर से मरूं ना जानवर से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। कुल मिला के ये सारी शर्तें अमृतत्व को ही तरफ ही ले जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद जब ब्रह्मा जी से वरदान मिल गया, उसको पता है कि मैं तो अमर हो गया, कोई मुझे मार नहीं सकता, तो सब जगह हाहाकार मचा दिया और सबसे कहा कि कोई भी किसी देवता की पूजा नहीं करेगा, केवल और केवल सब मेरी पूजा करेंगे। और उन्हीं के यहाँ एक भक्त प्रहलाद का जो है जन्म हुआ। आपको कमेंट करके ये बताना है कि प्रहलाद की मम्मी का नाम क्या था, अर्थात हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम क्या था। इसके साथ ही आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि भारत के अलावा होली और किस देश का त्योहार है, भारत के अलावा होली और किस देश का त्योहार है। इसके साथ ही आपको यह भी बताना है कि हिंदी मतलब जो हिंदू पंचांग है उसके अनुसार जो है वो होली किस माह में मनाई जाती है, और राजस्थान में होली को किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हम धुलंडी का त्योहार मनाते हैं,
ठीक है, तो ये सब जो है आप सभी को जो जानकारी थी जो मैंने दी, और होली किस विषय में मनाई जाती है इसके बारे में भी हमने बात की। और त्योहार जब भी आते हैं तो खुशियां लाते, नया उत्साह, नई उमंग और नए जोश के साथ जो है हमारे जीवन को भर देते हैं, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और आगे बढ़े। तो दोस्तों, इसी लक्ष्य में और इसी त्योहारों पर जो है मैं आप सभी के लिए, जैसे कि जब भी त्योहार आता है उत्कर्ष की तरफ से मैं आप सभी के लिए उपहार लेकर जरूर आता हूं। तो इस बार जो उपहार एक विद्यार्थी के लिए क्या होता है, उसकी तैयारी, उसके सपने। तो चलिए आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस बार उत्कर्ष जो है वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या उपहार लेकर आया है। तो इसी उपहारों में मैं आपको सभी को बता दूं कि उत्कर्ष के मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट है दोस्तों। कितना है? अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, और 100% कैशबैक भी है। पेड स्टूडेंट के लिए 10 एक्स्ट्रा परसेंट जो है 10 एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको होली का जो है कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। और ये ऑफर कब तक है होली हंगामा? तो ये 9 से लेकर 22 मार्च तक है। उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर जो है आप सभी को, मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि उत्कर्ष के बुकशाला पर सभी को होली हंगामा ऑफर में 9 से लेकर 22 मार्च तक किसी भी बुक को ऑर्डर करने पर आप सभी को 90% तक का डिस्काउंट। तो अभी ऑर्डर करें, ठीक है। साथ ही टेस्ट सीरीज पर भी उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, 10% एक्स्ट्रा कैशबैक, और पेड स्टूडेंट के लिए भी इसमें भी 10% डिस्काउंट है। और ऑफर 9 से लेकर 22 मार्च तक, ठीक है। तो ये जानकारी आपको देनी थी, पर मैंने कहा था कि गाना भी होगा, ठीक है, क्योंकि मजा तो आना चाहिए दोस्तों। तो गाना भी होगा, तो आप लोगों के लिए एक गाना लगा रहा हूं जो कि होली को पूरी तरह से आप एंजॉय करेंगे, और साथ ही इन ऑफर्स का लाभ जरूर उठाएंगे। और इसी प्रकार की जानकारी के लिए उत्कर्ष के साथ आप जुड़े रहेंगे। उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही जो है ये होली का उत्सव जारी रहेगा। आपका और मेरा साथ बना रहे, और आपके लक्ष्यों के लिए उत्कर्ष हमेशा समर्पित रहेगा, ठीक है। तो ऑफर का लाभ उठाना ना भूले, और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं सतीश मीणा और उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।